जिसका बखान डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कहना कमल हसन के इंटरव्यू के अंदर, चाइना भारत को वैसे ही समझता है जैसे रशिया यूक्रेन को समझता है। आप यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति देखिए, हमारी भौगोलिक स्थिति देखिए, यूक्रेन की आर्थिक स्थिति देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति देखिए, हमारी सैन्य ताकत देखिए, यूक्रेन की देखिए। देयर इज नो कंपैरिजन। हमारी कूटनीतिक विरासत जो 70-75 सालों की है वो बहुत बड़ी है। आज की तारीख के अंदर भी दुनिया ऐसा मानती है, मैं इस बात को नहीं कह रहा, दुनिया ऐसा मानती है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर कोई युद्ध विराम करा सकता है तो वो शक्ति भारत की है। सुप्रिया जी। नहीं, वो तो बहुत सारे नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ ने करा ही दिया था। उसका खंडन तो विदेश मंत्रालय ने किया कि नहीं, ऐसा भारत ने कोई युद्ध विराम नहीं कराया था कुछ घंटों के लिए अपने। मैं कह रहा हूं करा सकता है भारत की ऐसी, आपको नहीं लगता भारत की ऐसी ताकत है कि रशिया भी उसकी सुनता है, यूक्रेन की भी ऐसे सुनता है? एज अ कंट्री हमारी ऐसी बड़ी ताकत है। बात सुनो, बीच में नहीं बोलो। नहीं, बीच में नहीं बोला आपने। कमांडो और नोएडा की बात करी तो मुझे बीच में आना पड़ा। परेशान नहीं हो, बीच में मत बोलिए भाई। नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर आप अपने ऊपर इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं? मैं तो कह रही हूं कमांडो वॉरियर एंकर ने चलाया था ये, और उसके बाद विदेश मंत्रालय को इसका खंडन करना पड़ा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब लोगों ने दिखाई थी, तो मैं तो झूठ नहीं बोल रही। विदेश मंत्रालय ने बोला कि पत्रकार झूठ बोल रहे थे। छोड़िए उस बात को। चाइना की बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात हो रही है। चीन की और बात होनी चाहिए। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पर क्या हम गश्त कर पा रहे हैं? पहला सवाल। गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, डेप्सांग, डेमचौक में क्या चीन बैठा हुआ है वाइस स्ट्रिप में? और दोनों सवालों का जवाब है कि हम गश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो नए बफर जोन्स बन गए हैं। इसका मतलब है कि हमारी सेना को मोदी जी की वजह से पीछे हटना पड़ा है। और यह कितने दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं, वो कोर कमांडर ग्रुप्स की मीटिंग में पीएलए, चाइना का पीएलए भी वही बात कहता है कि आपके प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं, कोई घुसा हुआ नहीं है। पहली चीज। और दूसरी चीज मैं जरूर बोलना चाहती हूं, चीन को सबक सिखाने के लिए मोदी जी ने क्या किया। नवंबर में मोदी जी शी जिनपिंग से मिले थे। 20 जाबाजों की शहादत के बाद लाल आंख दिखाने की बातें करते थे, वो तो नहीं किया। लाल शर्ट पहन के गलबहियां कर रहे थे। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं कि चीन को हमने क्या सबक सिखाया? हमने कुछ ऐप बैन कर दी, लेकिन चीन लगातार तीसरे साल हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है। और ये ट्रेड इंपोर्ट हम करते हैं, एक्सपोर्ट चाइना करता है। जी जी, जवाब ले लेते हैं। जी जवाब कर रहे हैं जी। तो आंखों में धूल झोंक कर कुछ भक्तों से, अरे अभीश जी 1 मिनट, थोड़ी सी लच्छेदार बातें मेरी भी सुनिए। कुछ भक्तों से फोन जलवाकर, टीवी जलवाकर मोदी जी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। वस्तुतः स्थिति ग्राउंड पर यह है कि चीन लगातार हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। लेकिन मूल सवाल ये रहेगा कि भारतीय सेना, देखिए एक सवाल का जवाब हाँ या ना में। सुप्रिया जी, क्या आपको भारतीय सेना पर यकीन है, हाँ या ना? भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो ये यकीन है, ये हम ये जानते हैं कि उनकी कुवत है एक कुशल नेतृत्व के चलते। नो अमीश जी, 1 सेकेंड। अगर कुशल नेतृत्व मिल जाए भारतीय सेना को, तो उनका शौर्य और पराक्रम ऐसा है कि वो विश्व का भूगोल बदल देते हैं। तो फिर अगर इतना ही भरोसा है तो राहुल जी ने यह बयान क्यों दिया था कि हमारी सेना पिट रही है? अगर भारतीय सेना पर इतना भरोसा है तो राहुल गांधी जी ने यह बयान क्यों दिया था? मैडम, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि हमारी सेना पिट रही है, हमारी सेना पिट रही है, हमारा देश पिट रहा है। अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, क्यों बोला हमारी सेना पिट रही है? अच्छा सवाल पूछ रहे हो आप। अब इसका जवाब भी सुनिए। आपको राहुल गांधी जी का वो बयान याद है? उसके बाद उन्होंने 31 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब ये अलग बात है कि मोदी जी ने तो पिछले 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आप लोगों को बेचारों को आज तक मौका ही नहीं मिला सवाल पूछने का। राहुल गांधी जी ने पिछले साल 11 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी। यह अलग बात है कि मोदी जी कैमरा देखकर सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर समझते हैं। राहुल गांधी जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? मैं सवाल सेना पर नहीं, सरकार पर उठाता हूं। उन्होंने उठाया था। सेना के पीछे छुपने का काम सरकार की कायरता दिखाती है। असलियत यह है,
असलियत ये है कभी कि फिर इसका मतलब तो प्रधानमंत्री के बयान फिर को बचाने के लिए मैडम विदेश फिर तो मंत्रालय- कंफ्यूजन हुआ ना, एक दिन कह रहे पिट रहे, एक दिन कह रहे भरोसा है, No, फिर तो one कंफ्यूजन second. हुआ ना। Manish, no. दिस इज अ बिग कंफ्यूजन। कंफ्यूजन तो नहीं कंफ्यूजन एक दिन बोल रहे पिट रहे, एक दिन कह रहे मार रहे। कंफ्यूजन तो तब हो गया ना जब प्रधानमंत्री ने बोला कोई घुसा हुआ नहीं है। अमित शाह मेरी बात सुन लो। जी, सुन लो। कंफ्यूजन तो तब हो गया जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। ठीक है। और रक्षा मंत्रालय को खंडन लगाना पड़ा, फिर वो रिपोर्ट हटानी पड़ी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से। जवाब ले राजनाथ सिंह जी से तो सुधांशु त्रिवेदी के संबंध बड़े जग जाहिर हैं, वो तो जानते हैं, बड़ी आत्मीयता है, पूछे उनसे। राजनाथ सिंह जी कैमरे के पीछे क्या बोलते हैं, अगर लोग सुन लेंगे तो हड़कंप मच जाएगा। ये असलियत है इस देश की आज कि रक्षा ओके, सुधांशु जी जवाब का झूठ बचाना पड़ता है। ये इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय अलग अलग बातें बोल रहा है, इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, अभी सुप्रिया जी बोली थी नोएडा के एंकर कमांडो। अरे भाई, आपको तो इंटरव्यू दिखलाने के लिए भी एक्टर कमांडो मिला। अद्भुत है भाई, कोई पत्रकार भी नहीं मिला। आप पत्रकार रही हैं, आप ही इंटरव्यू ले लेती। एक्टर कमांडो मिला, और वो भी ऐसा बढ़िया एक्टर जिसको कि यही नहीं पता था कि कौन सा राजा क्या है। खैर कोई बात नहीं। फिर इन्होंने जितने आत्मविश्वास से बोला, झूठ और भ्रम की राजनीति देखिए क्या होती है। ये इन्होंने ये कहा कि सेना वहां पे आगे आ चुकी है। अरे मैं फिर पूछ रहा हूं, आपने स्रोत कहां बताया? भारत की सेना ने जो बोला, भारत के रक्षा मंत्रालय ने बोला, भारत के विदेश मंत्रालय ने बोला, और चीन के विदेश मंत्रालय ने बोला। इसके अलावा आपने बताया नहीं है कौन से सैटेलाइट से आपको इंफॉर्मेशन मिली, ये तो बताना चाहिए। और फिर झूठ का प्रभाव ये कि भारत के रक्षा मंत्री के बारे में बोल रही है। अरे भाई, एक तरफ कह रही है हमारे संबंध ज्यादा है, और वो क्या बोल रहे हैं? अरे इनकी कभी जीवन में मुलाकात नहीं हुई और ये वहां भाषण देने लगते हैं। यही कांग्रेस के लोगों का बड़ा भारी है कि भाई कुछ भी बोलते हैं भ्रम पैदा करने के लिए। परंतु अमित जी, मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ है वह मैं बताना चाहता हूं चाइना के साथ। सिर्फ इतना नहीं, चाइना सर के बल खड़ा हो गया, मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने से नहीं रोक पाया। चाइना सर के बल खड़ा हो गया, धारा 370 के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक चीज नहीं ला पाया। और चाइना सर के बल खड़ा हो गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हमें आने से नहीं रोक पाया। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हम आए, चाइना हमें नहीं रोक पाया। और इतना ही नहीं, मैं तो यह कहना चाहूंगा, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि भाई कांग्रेस के अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करके 5 देशों का नाम बता दें जो आज चीन के साथ खड़े हों। 2 का नाम तो मैं बता देता हूं, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। हमारे साथ तो क्वाड में ही 4 देश खड़े हैं। मैं सोचता हूं कि ये हो सकता है सुप्रिया जी ने अब तक अनुसंधान कर लिया हो, वो एंटीना ना बता पा रही हो कि वो कहां से उनको वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो भारत की सेना कह रही है उसके विरुद्ध, जो भारत का मंत्रालय कह रहा है उसके विरुद्ध, जो चीन की सेना कह रही है उसके विरुद्ध। और अब तक अगर अनुसंधान कर लिया हो तो 5 देशों के नाम बता दे जो चीन के साथ खड़े हों। ये मोदी जी के समय की कूटनीतिक सफलता है। जी, मैं अब एक और मुद्दे के ऊपर आता हूं, लेकिन उससे पहले एक आपका पॉइंट सुप्रिया जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा में आप हर वक्त नफरत की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नफरत फैलाने का काम तो आप करते हैं, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे जॉर्ज पुनैया हो, ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, या फिर आपके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष हो। अच्छा, अब आपने बहुत कुछ बोल लिया, अब 2 शब्द मेरे भी सुनिए। इन्होंने क्या कहा? आपको एक्टर मिला। अरे साहब, जो भी मिला उससे हमने जियोपॉलिटिक्स, नौकरियां, मैन्युफैक्चरिंग, युवा, पॉलिसीज, नीति निर्माण पर बात करी। आपको जो एक्टर मिला था उस पर साहब ने आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, स्किन इतनी कांतिमय क्यों है, लुक्स में इतने अच्छे क्यों लगते हैं, और मोर को दाना कैसे खिलाते हैं, इस पर और ऐसे चर्चा की गई थी। तो ये दोनों चर्चाओं में अंतर है। आपको ये याद होना चाहिए कि बरैया के छत्ते को थोड़ा कम छूना चाहिए, क्योंकि आप ही की मिट्टी पलीद होने लगती है। राहुल गांधी और कमल हसन ने यह बात नहीं करी कि आम चूस कर खाते हैं या काट कर। राहुल गांधी और कमल हसन ने जियोपॉलिटिक्स बतियाई, ये नहीं जोताया कि कैसे स्किन चमकती है, मोर को दाना कैसे डालते हैं। पहली बात। दूसरी बात, और मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहती हूं, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी और 2 तथ्यों के साथ दूंगी। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, इंक्लूडिंग इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने,
इनके जो आईटी सेल के हेड है, जिनको मैं फेक न्यूज का सरगना बुलाती हूं, उन्होंने तमामों झूठ फैलाए। उन्होंने माफी मांगी, माफी नहीं मांगी, लेकिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे झूठ फैलाया गया, उन प्लेटफॉर्म्स ने हाईलाइट किया कि ये फैब्रिकेटेड है, ये मिसलीडिंग है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट खबरें हैं। स्मृति ईरानी ने झूठ बोला, विवेकानंद की स्टैचू नहीं गए। विवेकानंद की परिक्रमा करी थी राहुल गांधी जी ने, तुरंत पकड़ ली गई। मैडम जी सब तभी बोलती हैं। मनोज मित्तल पर चुप, राहुल गांधी पर बोलेंगी। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। सुधांशु और सुप्रिया, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक के बाद कन्हैया कुमार ने जो बात बोली और उस पर बीजेपी का जो लगातार रिएक्शन आ रहा है, उस पर हम वापस लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं आर